Chapter is surface area and volumes. Okay. Now the 5 questions from this chapter. Okay. Now question number 1 is, what is the ratio of the volume of cube to that of the sphere which will fit inside it? What is the ratio of the volume of cube to that of the sphere which will fit inside it? यानी क्यूब के अंदर एक स्फीयर है और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. देखिए फिगर बनेगा, क्यूब के अंदर स्फीयर है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए यूनिट मान लेते हैं कोई भी, और जो ए है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर. डायमीटर ऑफ स्फीयर जब उसके फिट है तो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो भी क्या होगा, ए. तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2. फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो. रेशियो किसका निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में दोनों के वॉल्यूम में क्या रेशियो है, तो इस तरीके से लिखेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, ए इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, 4/3 पाई आर क्यूब. तो ए क्यूब, अब ये 3 कहाँ होगा, रेसिप्रोकल चला जाएगा तो यहां हो जाएगा 3. नीचे 4 पाई आर क्यूब, आर इक्वल टू a/2 होल क्यूब. ओके, अगेन 3a क्यूब बाई 4 पाई आर क्यूब मीन्स a क्यूब बाई 8. ये कैंसिल हो गया यहां से 2 टाइम्स, ये पाई 2 ऊपर जाएगा, a क्यूब कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन पाई. द रेशियो इज 6:पाई. ओके, द रेशियो ऑफ इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द स्फीयर. Question number 2. A circus tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top of same diameter. Okay. Tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. यानी सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन. If their common diameter is 56 meter and the height of the cylindrical part is 6 meter, total height of the tent above the ground is 27 meter. Find the area of the canvas used in making the tent. It means area of the tent क्या होगा, CSA ऑफ कोन लगेगा और CSA सिलेंडर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ कैनवास. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर बनाएंगे. टेंट है, नीचे से सिलिंड्रिकल है, ऊपर कोनिकल है. हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन 6 दिया है और डायमीटर दिया है 56. इट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी हाफ, यहां पर हो जाएगी 28 मीटर. और हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी, टोटल हाइट 27 है, 27 माइनस 6 21 मीटर. अब हमको CSA निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए, स्लैंट हाइट. ओके, तो अब यहां लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू 56 मीटर और रेडियस तो दोनों की सेम है, रेडियस इक्वल टू 56/2 28 मीटर. ठीक है, और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 27 माइनस 6 21 मीटर. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दी हुई है हमको, 6 मीटर. ये सारे मेंशन यहां करने पड़ते हैं हमको कि कौन कितना है. ठीक है, अब हमको सबसे पहले स्लैंट हाइट चाहिए, L इक्वल टू √h² प्लस r². h इज 21 मीटर, इट मीन्स 21 स्क्वायर, r इज 28 मीटर, 28 स्क्वायर. 21 स्क्वायर इज 441 एंड 28 स्क्वायर इज 784. ऐड करेंगे, इट इज इक्वल टू द 1225. इट मीन्स 35 मीटर. स्लैंट हाइट इज 35 मीटर. अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ कैनवास. एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया ऑफ कैनवास कहाँ लगेगा,
बेस में तो लगेगा नहीं, सिर्फ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कहीं भी TSA का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हमको CSA का ही यूज करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। यहां से हम लोग पाई आर कॉमन लेंगे, तो इन द ब्रैकेट क्या बचेगा, L प्लस 2H। इस तरीके से करने से आसान हो गया। अब यहां जस्ट हमको वैल्यू पुट करनी है। पाई इज 22/7, रेडियस 28, L इज 35, 2 इंटू H, H मतलब सिलेंडर H, 2 इंटू 6, ओके, कैंसिल बाई 7, 4 10, 22 इंटू 4 88, 35 प्लस 12 47, 88 इंटू 47 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4136 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू make a tent. Question number 3. A conical tent is to be accommodate 11 persons. Each person must have 4 square meter of the space on the ground and 20 meter cube of the air to breathe. Find the height of the cone. यानी conical tent है जहां पर बेस एरिया कितना होगा, 11 पर्सन है, एक को चाहिए 4, तो बेस एरिया हो जाएगा 44, पाई आर स्क्वायर इज 40 एंड 44, ठीक है। उसके बाद हमको वॉल्यूम दे चाहिए, 11 पर्सन है, एक पर्सन को कितना चाहिए, 20 मीटर क्यूब एयर टू ब्रीथ, यानी 11 को कितना हो जाएगा, 20 इंटू 11। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखिए सबसे पहले हमको लिखना है एरिया ऑफ बेस, जहां पर 11 पर्सन्स खड़े हो सकते हैं और हर एक को कितना एरिया चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम है वो भी ईच पर्सन रिक्वायर्ड 20 मीटर क्यूब ऑफ द एयर, इट इज इक्वल टू द 220 मीटर क्यूब वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फाइंड द हाइट, यानी हमको ये निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 220, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 44 इंटू एच, एच इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 220 इंटू 3/44, कैंसिल करेंगे, 44 से कितनी टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स, तो हाइट ऑफ द कोन इज 15 मीटर। ठीक है, यही हमको निकालना था, छोटा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा चेंज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ए जूस सेलर सर्व्स हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लास एज शोन इन द फिगर। इस तरीके का ग्लास यूज करता है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन राइज्ड विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यानी यहाँ पर एक क्या है, किस तरीके से ये बना हुआ है पोर्शन हेमिस्फेरिकल, तो जिससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी घट जाती है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपरेंट का मतलब है जिसको बाहर से कोई देखेगा तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन जो एक्चुअल आएगी उसमें से ये माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए फिगर ये है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस इक्वल टू 5/2, दोनों की वही रहेगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछ रहा है इसमें पहले तो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी एंड द एपरेंट, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी में हमको दिखेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम दिखेगा, बाहर से तो वो होल नहीं दिख रहा है, जो कि इसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपका 22/7 है, आर हो गया 5/2, 5/2 एंड द हाइट इज 10। अब ये कैंसिल होता है 2 से 5 टाइम्स, और 2 से यहां कैंसिल होगा 11,
इट इज इक्वल टू द 125 into 11/7. Okay, 1375 not the 11/7. It is equal to the 196.25 cubic centimeter. अपरेंट कैपेसिटी निकल गई। अब हम लोग को निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी। ओके, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल ग्लास का, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फेरिकल वो है उसमें हेमिस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr² h, और ये होता है 2/3 πr³। चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं πr², और ब्रैकेट में हो जाएगा h माइनस 2/3, पाई कॉमन है सिर्फ r। वैल्यू पुट कर दें, पाई है 22/7, r² इज 5/2 इंटू 5/2। हाइट है आपका 10 माइनस 2/3, r इज 5/2। ये कैंसिल हो गया, यहां भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 11 इंटू 25/7 इंटू 2, और इधर आपका हो गया 10 माइनस 5/3, यानी 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 5 25/3। अब इसको सॉल्व हमको करना है, जैसे 625 इंटू 11/7 इंटू 2, 14 इंटू 3 42, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6875 डिवाइड बाई 42। अभी आपको डिवीजन करना है, और डिवीजन करने के बाद इसका आंसर आएगा 163.55 क्यूबिक सेंटीमीटर। यह आ जाएगा 163.69। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। Total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले हमने क्या बनाया, इसका फिगर बनाया। सिलिंड्रिकल पार्ट है और 2 हेमिस्फीयर इससे अटैच्ड है। टोटल हाइट दी है हमको 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। ओके, अब हमको हाइट निकालनी है इसकी सिलेंडर की, तो 20 में से ये दोनों 3.5 माइनस कर देंगे, तो इसकी हाइट आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ओके, जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम के लिए। देखिए पहले हमने सब कुछ लिख लिया कि डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2। हम लोग 7/2 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ कैंसिल करने में आसानी हो जाती है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 20 माइनस 7 13। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी इसका पूरे का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। देखिए अब फॉर्मूले लिखने शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h, और 2 हेमिस्फीयर यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³। जो इसमें से कॉमन आता है पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। πr² कॉमन है और ये हो जाएगा h प्लस 4/3r। अब वैल्यू लगाते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7/2, और h ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 13 प्लस 4/3 इंटू 7/2। ठीक है, ये 7 यहाँ कैंसिल होगा और ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 11, इट मीन्स 77/2। अब ये देखिए 13 प्लस 2 से कैंसिल हुआ 14/3। कैलकुलेशन पार्ट है, ये पार्ट आपका सही होना चाहिए। यहां देखिए 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 14/3।
मैक्सिमम गलती आपकी कैलकुलेशन में होती है, तो इसको केयरफुल करेंगे। 9 + 4 13, 4 + 1 53/3। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लाइएगा, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए 680.167। ये आप अपने से कैलकुलेट करेंगे, यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए थे इंपॉर्टेंट टाइप के, इनको आप रिवाइज करें।